राधे राधे। बात छोटी सी है मगर सोचने का नज़रिया बदल जाएगा। आज का जो प्रसंग है वो सच्चे भाव पर है। सच्चा भाव क्या होता है? कहते हैं कि जिसका भाव सच्चा होता है उसका हर काम अच्छा होता है। छोटा सा प्रसंग है कि एक बुजुर्ग दंपति होते हैं, तो वो जब रिटायर हो जाते हैं तो वो अपने लिए एक नया जो है वो 400 गज का एक मकान बना बनाया वो खरीदते हैं। तो उसमें जाते हैं, क्यों? क्योंकि उसके पीछे जो है वो आम का बगीचा होता है उसी घर में, और आम जो है उनकी पत्नी को बहुत पसंद होते हैं। तो वो कहते हैं कि ठीक है, ये वाला मकान ले लिया। अब वो उसमें रहने लगते हैं, 2-3 महीने 3-4 महीने बीत जाते हैं। वो जब उनके कुछ आस-पास के लोग होते हैं, वो उनसे कहते हैं कि आपको रहते हुए टाइम तो हो गया, लेकिन फिर भी आप एक बार इस घर की वास्तु की जाँच करवा लीजिए कि वास्तु में कोई दोष तो नहीं है। तो वो पहले आते हैं, अपनी पत्नी से डिस्कस करते हैं कि आज लोग मित्र मिले थे और मित्र लोग कह रहे थे कि वास्तु की जाँच करा लें। तो वो कहती हैं कि ठीक है, आप जो है वास्तु की जाँच के लिए बुला लीजिए किसी को। तो वो अपने मित्रों से ही कहते हैं, तो मित्र उनके कहते हैं कि दिल्ली में एक वास्तु के बहुत बड़े ज्ञानी हैं, जो कि लगभग 30-35 साल से यही वास्तु का देखते हैं और बहुत उनका अच्छा उस पे पकड़ है, तो उनको बुलाया जाए। तो वो कहते हैं ठीक है। तो ये लोग जो है राजस्थान में रहते हैं, उनको दिल्ली से बात होती है, उनको दिल्ली से बुलाया जाता है, फ्लाइट से वो आते हैं। जब वो वहाँ दिल्ली से राजस्थान पहुँचते हैं, तो ये बुज़ुर्ग जो हैं, ये वहाँ उनको एयरपोर्ट पे लेने जाते हैं। जब वहाँ से लेते हैं, तो दिन का टाइम होता है, तो पहले कहते हैं कि चलिए आपको हम राजस्थान का लंच जो है, फ़ेमस लंच प्रसिद्ध जो है, वो करवाते हैं। तो वो वहाँ ले जाते हैं एक अच्छे से होटल में, उनको खाना-वाना खिलाया जाता है। उसके पश्चात जब वो घर के लिए चलते हैं, तब वो क्या देखते हैं कि वो गाड़ी चला रहे होते हैं, जो बुज़ुर्ग होते हैं, और वो साइड में बैठे होते हैं। आगे गाड़ी चलती है, तो पीछे से गाड़ी वाले जो होते हैं वो हॉर्न बजा रहे होते हैं। आते हैं, हॉर्न बजाते हैं, तो ये अपनी गाड़ी साइड लगा के उनको पास दे देते हैं। तो वो कई बार जो है, जब 2-3 बार हो जाता है, तो वो जो वास्तु वाले होते हैं, वो पूछते हैं कि इनसे बुजुर्ग से कि आप जो है हर गाड़ी को हॉर्न बजाता है तो आप पास दे देते हैं। तो वो कहते हैं कि ऐसा है कि हम तो आराम से चल रहे हैं, लेकिन इन लोगों को हो सकता है कि कोई ज़रूरी काम हो, किसी को कोई ये समस्या हो, कहीं पे जाना हो, तो इसलिए जो है मैं साइड लगा के हल्की करके इनको पास दे देता हूँ, ताकि ये अपनी गाड़ी लेके और चले जाएँ और समय पे पहुँच जाएँ। तो जो वास्तुशास्त्र वाले होते हैं, तो वो मुस्कुरा देते हैं और गाड़ी चल रही होती है। ख़ैर आगे चलते हैं, तब देखते हैं कि अचानक से एक बच्चा जो है, वो छोटा बालक, वो इनकी गाड़ी के आगे से दौड़ के निकल जाता है। तो ये देखते ही वो जैसे ही दौड़ते हुए बालक को देखते हैं, वो गाड़ी पे ब्रेक लगाते हैं और गाड़ी को हल्का करके खड़ा कर लेते हैं। तो वो पूछते हैं वास्तु वाले कि आपने गाड़ी क्यों रोक ली? बालक तो निकल गया। तो वो कहते हैं कि अरे आपने देखा नहीं, जब हम लोग खेलते थे तो सड़क पे दौड़ते थे, कहीं पार्क में दौड़ते थे, तो हम अकेले थोड़ी दौड़ते थे। हमारे साथ में जो है आगे पीछे कोई ना कोई बालक और होते थे जिनके साथ हम खेलते थे। तो वो मैं ये इंतज़ार कर रहा हूँ कि इसके साथ आगे पीछे कोई बालक तो नहीं है। ये बात कह ही रहे होते हैं, इतनी देर में 2 छोटे-छोटे और बालक जो है वो दौड़ते हुए निकल जाते हैं, और ये देख के फिर वो मुस्कुरा देते हैं और फिर वो गाड़ी लेके चलते हैं। जब अपने घर पहुँचते हैं, तो ड्राइवर जो है वो वही ड्राइवर कह रहे हैं, जो इनका गार्ड होता है, वो गेट खोलता है। गेट खोल के गाड़ी अंदर जाती है और ये उतरने ही वाले होते हैं, तब तक छत पे देखते हैं आसमान पे कि जो पीछे की तरफ है बगीचा, वहाँ से 8-10 पक्षी उड़ के और जा रहे होते हैं। तो वो कहते हैं कि इनसे वास्तु वालों से कहते हैं कि अभी आप रुक जाइए, अभी मत उतरिए, और खुद भी गाड़ी में बैठ जाते हैं। तो वो कहते हैं कि ऐसा क्यों? अब तो घर आ ही गया। बोले नहीं, अभी क्या है, पीछे बगीचा है। बगीचे में ये पक्षी जो है वो वहाँ पे बैठे होंगे पेड़ों पे। लेकिन जब बालक आम लेने आए होंगे, तब जो है उन्होंने कुछ हरकत की होगी जिसकी वज़ह से ये पक्षी उड़े हैं। अब मैं अगर उतरूँगा या आप उतरेंगे, तो उन लोगों को, बच्चों को ये लगेगा कि घर का मालिक आ गया, और वो जल्दी से कोई पेड़ पे चढ़ा हुआ है, कोई और कुछ कर रहा है कहीं पे, या पत्थर वो कर रहा है, तो उससे जो है उनके लग सकती है। और इसलिए 2 मिनट रुक जाइए, वो अभी फल लेके, आम लेके अपने चले जाएँगे, फिर हम चलते हैं उतर के।
ये सब सुन के जो है उनसे रहा नहीं जाता और वास्तु वाले जो होते हैं वो ये कहते हैं कि आपको तो मेरी ज़रूरत ही नहीं है। तो वो बुज़ुर्ग जो होते हैं वो एकदम कहते हैं कि क्या मेरे से कोई गलती हो गई? मैंने आपके स्वागत में कोई कमी करी? तो बोले नहीं, नहीं, आप जो है वो सबको पास दे देते हैं। आप एक बालक को देख के जो है वो गाड़ी रोक देते हैं कि पीछे से दूसरा तीसरा बालक ना आ रहा हो। तो आप जो है ये चिड़ियों को जब उड़ते हुए देखते हैं, पक्षियों को, तो आप कहते हैं कि वहाँ पीछे की तरफ बालक होंगे, कहीं वो पेड़ से ना गिर जाएँ, किसी का डंडा कहीं ना लग जाए। तो ऐसे जब आपके भाव हैं, तो आपके घर में कोई भी दोष जो है वो नहीं हो सकता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको जो है मेरे ज़रूरत ही नहीं है, ना मेरे से वास्तु दोष दिखवाने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि भगवान भी ये कहते हैं कि जिनका भाव सच्चा होता है, उनका हर काम अच्छा होता है, और जिनका हर काम अच्छा होता है, भगवान स्वयं जो है उनकी मदद करते हैं। तो आज का छोटा-सा यही प्रसंग है। राधे, राधे। हमारी इसी तरीके की वीडियो को देखने के लिए, सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।